ये यहाँ पर जो लाइट नजर आ रही है पंच होल के साइड पर, किस तरह आपने इनेबल करनी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 8 की कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स और ऐसे हिडन फीचर जो कि मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ कि आपको नहीं पता होने वाला है। लाइक ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा पंच होल के साइड पर एक येलो कलर का एनिमेशन है, वो किस तरह इनेबल करना है मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ कि आप में से किसी को नहीं पता होने वाला। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि आपको नहीं पता होने वाले। मैं इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 6-7 दिन से यूज कर रहा हूँ, मुझे इसमें काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट मिले जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए Realme 8 टिप्स ट्रिक्स एंड हिडन फीचर के बारे में। लिटरली गाइस आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप Realme 8 को लेने की सोच रहे हैं या आपने Realme 8 ले लिया है और आप उसको अच्छे से यूज करना चाहते हैं, आप थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू अपनी बढ़ाना चाहते हैं, आप दोस्तों में कुछ इस तरह के काम करके, ऐसी हरकतें करके इस मोबाइल फोन की वैल्यू को ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी टिप्स ट्रिक्स एंड हिडन फीचर आपको बताने वाला हूँ, सारे ही आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। सभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपका जो भी ओपिनियन हुआ, जो भी सजेशन हुई वीडियो के बारे में या बाकी वीडियोस आपने देखी होंगी अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट को रीड भी करूँ और जो भी आपकी सजेशन वगैरह उस पर काम भी करें। चलिए अभी शुरू करते हैं। सो गाइस ये है हमारी डिवाइस Realme 8। फाइनली यहाँ पर हमें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलने वाली है, काफी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक भी देखने को मिलने वाली है आपको, तो भाई वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसको अनलॉक करते हैं। और एक चीज जो आपको बार बार ये तंग कर रही होगी ये है कि ये मैंने यहाँ पर किस तरह लिया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप इसे एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डिवाइस की डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी, अपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस डिवाइस की मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी है वो ये है कि इसमें कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, आइकन पर आएंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छी तरह डिटेक्ट कर पाएं। यस, इसको मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर दिया। अब जैसे ही इसको मैं थोड़ी सी और इन करता हूँ, आपको समझ आए जी। अभी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, आप मैनुअल स्टाइल भी कर सकते हैं, आप इसको सर्कल शेप में दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्कल में दिया हुआ है, इसको मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ, जिस तरह जो भी एप्लीकेशन का अपना ओरिजिनल है वेट वो भी आप लगा सकते हैं। आप आइकन को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आर्ट भी लगा सकते हैं, प्लस आइकन भी लगा सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर मिक्स सीन हो जाएगा। लेट्स सपोज के यहाँ पर कुछ राउंड शेप में होंगे और कुछ जो अपने ओरिजिनल शेप है, लाइक फेसबुक स्क्वायर शेप में आता है, ये स्क्वायर शेप में, और इस तरह काफी ज्यादा आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। और सर यहाँ पर कस्टमाइजेशन की इधर बात करें तो यहाँ पर आप आगे करना है, लेआउट भी चेंज यहाँ पर आप कर सकते हैं। लेआउट चेंज करना आप जिस तरह भी आप करना चाहते हैं, आप मैनुअली कर सकते हैं, आप 3-2 रख सकते हैं, 2-4 रख सकते हैं, जितना भी करना है, क्योंकि बाकी ज्यादा मोबाइल फोन में आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, लाइक आप 4, 6, 5, 7 इस तरह का, लेकिन इसमें वो सारा सीन नहीं है। इसमें आपको फुल कस्टमाइजेशन देखने को मिलने वाली है। उससे लेआउट की जगह विजिट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से विजिट को भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह का आप रखना चाहें। मतलब इस डिवाइस में ना कस्टमाइजेशन लेवल की है। आप मोर पर आएंगे तो और भी आपको काफी ज्यादा फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बात कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन की, होम स्क्रीन मोड में भी आप यहाँ पर ड्रॉयर मोड लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड लगा सकते हैं, सिंपल मोड लगा सकते हैं। मुझे सिंपली ड्रॉयर मोड पसंद है तो मैंने ये लगाया हुआ। आइकन को आप ऑटोफिल भी कर सकते हैं, डिस्प्ले कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, होम स्क्रीन की लॉक भी लगा सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं जो कि आप लगा सकते हैं। तो ये सारे फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं इसकी कस्टमाइजेशन में। उससे नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो है भाई डबल टैप टू लॉक। यहाँ पर इसको मैंने प्रेस किया, सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन को बंद करना चाहते हैं, आप अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में हैं और आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के बटन को प्रेस नहीं कर सकते, तो सिंपली आपने डबल टैप करनी है, आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा है। उस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मैं बात कर रहा हूँ राइज टू वॉक की। जैसे ही आपका मोबाइल फ़ोन बंद पड़ा होता है, उसको उठाएंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। किस तरह करना, सिंपली आपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके अपने भाई जाना है होम स्क्रीन पर जाएंगे, अपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे आना है। यहाँ पर आपको सिंपली स्क्रीन लॉक के ऊपर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा राइज टू वॉक। अब बेसिकली इसका फायदा क्या होने वाला वो भी आपको करके देते हैं। ये देखिए सिंपली मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, जैसे ही आप इसको उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपने जस्ट फिंगरप्रिंट रखना है और आपने कर लेना, ना ही आपको बटन वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, आप भी इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। उस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप में से हर कोई इसे यूज़ करता है, लेकिन कई को उसका नहीं पता था। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की यहाँ पर बात करूँ, सिंपली अपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आएंगे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आप ऑन करना चाहते हो, बेसिकली बहुत सिंपल है, अपने होम स्क्रीन पर आना है, अपने नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है इसमें मुझे कोई कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिली, लाइक मुझे कोई अपनी पिक्चर लगाने को नहीं मिली, मुझे कस्टमाइज करने को नहीं मिला, लाइक कोई भी क्लॉक वगैरह यहाँ पर जिस तरह दूसरे मोबाइल फोन में होता है ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले सीन, यहाँ पर वो नहीं है। लेकिन हाँ बेसिकली यहाँ पर सिंपल सा आप इसको ऑलवेज ऑन इस तरह कुछ कर सकते हैं और इस तरह कुछ लेआउट शो होगा। तो आप अगर करना चाहें तो बहुत सिंपल है, यहाँ से आप आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। उस तरह यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप में से कई लोगों को उसका नहीं पता होगा, कहीं को पता होगा। यहाँ पर बात करूँ, अगर आप एक गेमर हैं,
अगर आप गेमिंग करते हैं तो भाई ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप वाईफाई से गेम कर रहे हैं या आप मोबाइल फ़ोन से गेम कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन का डाटा कनेक्शन, तो किस टाइम ऐसा होता है कि या तो मोबाइल फ़ोन की स्पीड कम हो जाती है कनेक्शन की, या वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है। तो अब अगर चाहते हैं कि आपकी जो सबसे ज़्यादा स्पीड हो कनेक्शन की, चाहे वो वाईफाई की हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन के अपने डाटा कनेक्शन की हो, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले मोबाइल फ़ोन। बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है, सेटिंग में जैसे ही आएंगे अपने यहाँ पर वाईफाई में आ जाना है, तो आपके भाई ने देखिए अपना नाम लिखा हुआ टेक इंस्पिरेशन वाईटी, तो सब्सक्राइब यहाँ पर आपने नीचे एडिशनल सेटिंग में आना है, वाईफाई असिस्टेंट पर आना है। तो भाई ये देखिए आपने सिंपली ये आपके दोनों ऑप्शन ऑफ होंगे, आपने सिंपली इनको ऑन कर देना। जैसे ये ऑन करेंगे, इसे ऑन करने से बेसिकली फ़ायदा क्या होने वाला, भैया ऑन हो जाए, ऑन करने से फ़ायदा क्या होने वाला है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट डाटा कनेक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाएगा डाटा कनेक्शन, और अगर वाईफाई की स्पीड ज़्यादा होगी तो वाईफाई पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप गेमर है तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। उस तरह यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात कर लीजिए तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसके फ़ायदे क्या है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भाई डार्क मोड की। डार्क मोड के बेसिकली कितने फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ पर आपको बैटरी कम कंज्यूम करनी है, लेकिन आपको मोबाइल फोन भी यूज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर ब्राइटनेस पे अपन आना है, यहाँ पर डिस्प्ले पे आना है, यहाँ पर डार्क मोड पे करते हैं। बेसिकली डार्क मोड के फायदा क्या होते हैं, डार्क मोड का ज़्यादा फायदा होता है सुपर एमोलेड एमोलेड डिस्प्लेस के ऊपर, क्योंकि जब एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर डार्क मोड आता है, डार्क ब्लैक ओवरले आती है, तो बैटरी कम कंज्यूम करता है यहाँ पर, लेकिन आईपीएस पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एमोलेड सुपर एमोलेड अगर आपके पास Realme 8 है या आपके पास कोई और भी मोबाइल फोन है तो भाई आप डेफिनेटली डार्क मोड को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बैटरी कम कंज्यूम करनी है। लेकिन अगर आपको नहीं करनी तो आप डेफिनेटली इसको नहीं भी यूज़ कर सकते। उससे नेक्स्ट फीचर की बात कर ली है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे भाई सबसे ज़्यादा जो फीचर इसके इंटरेस्टिंग लगे उनमें से ये है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ साउंड एंड वाइब्रेशन की। अब बेसिकली साउंड एंड वाइब्रेशन आपने लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर सिंपल नहीं है बिल्कुल। आपने साउंड एंड वाइब्रेशन पर आना है, मोर यहाँ पर नीचे आना भाई, यहाँ पर रियल साउंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इसको मैं टेस्ट आउट कर चुका हूँ। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पर आप गेमिंग मोड ऑन कर सकते हैं, अगर आप वीडियो मूवी वगैरह देख रहे हैं तो वो ऑन कर सकते हैं वहाँ। अच्छा, जब आप गेम मोड ऑन करेंगे तो आपको क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अगर आप फुट स्टेप पबजी की बात कीजिए तो यहाँ पर देखिए बेसिकली आपको फुट स्टेप देखने को मिल जाएंगे। उस तरह मूवी की अगर बात की जाए तो क्रिस्टल क्लियर वॉइस आएगी। म्यूज़िक की बात की जाए तो यहाँ पर बेस ऑटो इनहेंस हो जाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है मुझे इसमें रियल साउंड टेक्नोलॉजी में, जो कि आपको प्रोवाइड की गई है Realme 8। अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा आपको इसमें कितना को फ़र्क देखने को मिला है। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो वो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके घर में मोबाइल फोन बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपका अक्सर बैलेंस खत्म हो जाता है, या अक्सर ऐसी आपके कार्ड वगैरह मोबाइल फोन के साथ लिंक होते हैं तो वो कोई सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं, कोई पबजी यूसी भी बाय कर लेते हैं। बच्चे आजकल बहुत तेज़ हो गए हैं तो आप उनसे बचना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में आना है, यहाँ पर नीचे आना है, अपने प्राइवेसी पर जाना है। प्राइवेसी पर जाएंगे, जैसे ये प्राइवेसी पे जाएंगे यहाँ पर आपको किड स्पेस देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जब किड स्पेस पर आएंगे तो आपकी वो सारी जितनी भी टेंशन होती है ना कि बैलेंस खत्म हो गया आपका, या आपकी सब्सक्रिप्शन लग गई किसी भी अननोन वेबसाइट पर, या आपका कार्ड कहीं यूज़ हो गया, तो भाई वो नहीं होने वाला। आप एंटर किड स्पेस पर आएंगे तो भाई आपको सारे वो फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। कोई भी अनवांटेड जो चार्जेस होते हैं वो नहीं होंगे। अब अगर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ किया जाएगा तो वो नोटिफिकेशन ही बार बार देगा कि भैया बस कर दो, रख दो, पढ़ाई करो। तो मतलब पढ़ाई का तो नहीं देगा, लेकिन हाँ वो नोटिफिकेशन देगा कि आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो आप इसको बंद करें। तो ये सारा सीन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये किड स्पेस। उसके अलावा आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको सेटिंग में करने का पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहते हैं कि भाई कोई और ना देखे, किसी पर्सनल होती है ना अपनी, तो वो अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पर आप हाइड एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप प्राइवेसी सेव कर सकते हैं, प्राइवेट मोड लगा सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर है प्राइवेसी में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। आप इसको पर्सनली यूज़ भी कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अगर आप दोस्तों वगैरह में बैठते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात कर लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप मोबाइल फोन को कस्टमाइज और करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई जिस तरह देखिए मैंने ये फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ है, ये कुछ इस तरह की ये एनिमेशन निकल जाती है, आप किस तरह इसको लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और भी कुछ कर सकते हैं, आपने सेटिंग में आना है, पर्सनलाइजेशन में आना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह डिटेक्ट हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में आना है, थीम और वॉलपेपर को अपने छोड़ देना। आइकॉन स्टाइल पर आए, आप आइकॉन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और सर ऐप का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब आते हैं मेन पॉइंट पर, फिंगरप्रिंट स्टाइल। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे ये पर्सनली ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने यही लगाया हुआ है। और सर नीचे आए, कलर को आप चेंज कर सकते हैं, उस तरह यहाँ पर फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, नॉर्मल अच्छे होते हैं। और नोटिफिकेशन ड्राइवर को आप चेंज कर सकते हैं,
यहाँ पर सर्कल में आप इसको स्क्वायर में लेकर जा सकते हैं, स्क्वायर में थोड़ा सा और टेढ़ा कर सकते हैं। भाई इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। Xiaomi ने ये करवाया था चेंज, आई थिंक सो $3 लाख में सिर्फ ये करवाया था। तो हाँ, आप इसको हल्के में लीजिएगा। और सर ये कुछ इस तरह का ट्राई शेप में लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा और भी मोड है यहाँ पर, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। जितना पर्सनलाइज करना चाहिए, जितना कस्टमाइज़ करना चाहें, आप डेफिनेटली इसको काट सकते हैं। उस तरह यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात कर ली है तो वो भाई वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अगर आप Realme 8 को ले रहे हैं या Realme 8 Pro को ले रहे हैं तो भाई यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये येलो कलर का जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर जो लाइट नज़र आ रही है पंच होल के साइड पर, किस तरह आपने इनेबल करनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन में कोई भी सेटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। आपने सिंपली आना है यहाँ पर प्ले स्टोर में, आपने प्ले स्टोर में आना भाई, प्ले स्टोर वेयर इज प्ले स्टोर पर आना है। आपने यहाँ पर एक रिंग नाम की एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। सिंपली आपने इसको ओपन करना है, डाउनलोड पहले आपने कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे आप यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ येलो नहीं, आप हर किस्म की यहाँ पर लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको 2 कलर में कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा साइड में भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, आप अगर करना चाहें तो थिक भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। मैंने सोचा कि आपको डेफिनेटली करके बताऊं। ये काफ़ी ज़्यादा ना एक प्रीमियम टाइप फीलिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन इस तरह कुछ अगर आप डार्क शेड लगाया हुआ है, डार्क वॉलपेपर लगाया हो तो डेफिनेटली ये काफ़ी प्यारी लुक प्रोवाइड करती है। सो भाई ये थी वो सारी टिप्स एंड ट्रिक जो कि मुझे लगी हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जो मैंने आपको बता दी हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें आती जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, मैंने सोचा इनको कवर ना किया जाए, जो कि आपको ऑलरेडी पता थी, मुझे ऐसा लगा है। तो भाई ये आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इस तरह की वीडियो हर मोबाइल फ़ोन की आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो भी अच्छे मोबाइल फ़ोन हो उनकी ये टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाजमी बनाइए, क्योंकि अक्सर लोग बाय करते हैं उनको पता ही नहीं होता मोबाइल फ़ोन को चलाना कैसे है। जिस तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट का लेआउट है, यहाँ पर अगर बात की जाए राउंड शेप के आगे पंच होल के साइड पर कलर किस तरह लेना है, सर्कल किस तरह लेकर आना है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं और होपफुली आपको पसंद भी आई होंगी। बाकी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया गया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड की जाए आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार तक, अगर आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बार को प्रेस करके रखा हुआ है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।